प्रदेश में उपचुनाव में जिस तरीके से नरेश मीणा को लेकर चर्चा चली, वोटिंग वाले दिन जिस तरीके से एसडीएम को थप्पड़ मारा गया, उस सबको लेकर राजनीतिक खलबली जो है वो काफ़ी तेज हो चुकी है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का बयान आया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि नरेश मीणा जब कांग्रेस ज्वाइन कर चुका था तो इसने क्यों चुनाव लड़ा, क्या बीजेपी की कोई साजिश थी। ये तक कहा गया कि इसकी जांच कराई जाएंगी। मदन राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस पर पुलिस जांच कर रही है तो किसी और को बीच में नहीं आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड है नरेश मीणा वाले प्रकरण पर, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता जाखड़ साहब मौजूद है। जाखड़ साहब, क्या स्टैंड है कांग्रेस का? कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। पहले भी हमने यही कहा था कि अहिंसा का राजनीति और लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। अब रही बात नरेश मीणा के प्रकरण को लेकर, तो नरेश मीणा के प्रकरण में जब पार्टी ने उसको निष्कासित कर दिया तो आखिर उसने किन नेताओं के इशारे पे चुनाव लड़ा? आखिर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हवाएं चल रही है कि बीजेपी के नेताओं के इशारे पे इसने चुनाव लड़ा। दूसरी बात है, इसके अंदर का जो प्रकरण हुआ, उस प्रकरण के अंदर पुलिस भी सवाल के घेरे में आती है, खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने में इतनी देरी क्यों की और नेट को बंद करने में देरी क्यों की। तीसरी बात यह है कि इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल साफ दिख रहा है इसके अंदर। तो पुलिस इंटेलिजेंस को ये पता नहीं था क्या कि इतने लोग बाहर से आ रहे हैं, कल को ये इस तरह भीड़ करके भड़काऊ भाषण दे रहा है, तो पुलिस का कहाँ इकबाल था? तभी हमारे नेता एक्स सीएम गहलोत साहब ने कहा कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। और दूसरी बात, बीजेपी के नेता से पुलिस की कार्रवाई से कुछ नहीं है। किरोड़ी मीणा जी वहाँ गए, उन्होंने कहा है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई करी है। मेरे विधानसभा में उपचुनाव था, मेरे भाई चुनाव, वहाँ भी पुलिस ने मेरे कार्यकर्ताओं को दिया है। तो इसमें बीजेपी भी दो फाड़ नजर आ रही है। तो कुल मिला के फाइनल यही कहा जा सकता है कि आज मौजूदा वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है उसका प्रशासन है और मशीनरी पे कोई कंट्रोल नहीं है, तभी इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। और बीजेपी में नई बात नहीं है। आप रावला गढ़साना किसान आंदोलन देख लीजिए, सोयला गोलीकांड देख लीजिए, गुजर आंदोलन देख लीजिए, तमाम ही उदाहरण बीजेपी के राज में है। जहाँ पुलिस बीजेपी की सरकार होती है, बीजेपी की ये सोच रहती है कि लाठी गोली बंदूक से पाल। आपने कहा कि निष्कासित कर दिया था, एक बयान भी आया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, लेकिन भाजपा का ये कहना है कि अशोक गहलोत का जो बयान है वो बयान आप ही के नेताओं के लिए दिया जा रहा है, आप ही के नेताओं को वो बयान दे रहे हैं, आप ही के नेता संदेह के घेरे में उनकी। अपनी कांग्रेस का कोई नेता संदेह के घेरे में नहीं है। कांग्रेस ने उसको निष्कासित कर दिया और कांग्रेस से टिकट की मांग की और कांग्रेस पार्टी के कानून कायदे नियमों पे नहीं चले तो हमने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब देखना है क्या बीजेपी की दाढ़ नहीं गली, तो बीजेपी के अंदर वहाँ हंगामे के अंदर शामिल थी और बीजेपी चाहती तो हंगामा हो। जब 12:05 पे थप्पड़ कांड हुआ तो गिरफ्तारी में देरी क्यों की गई और नेटबंदी में देरी क्यों की? ये तमाम सवाल है जो जांच के दायरे में है। और किरोड़ी मीणा का स्पष्ट कहना है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, तो आखिर बीजेपी के नेता खुद जाड़ में फंसते जा रहे हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं कि लोग बाहर से आए हैं, तो फिर आखिर में सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी इस मुद्दे पे दो फाड़ क्यों नजर आ रही है? नहीं, बीजेपी ठीक है साहब, दो फाड़ नजर आ रही है, पर आप मुझे ये बताओ कि नरेश मीणा को लेकर आप लोगों का क्या स्टैंड है? क्या नरेश मीणा ने जो किया कांग्रेस को क्या लगता है, क्या ये सही था? क्या ये ऐसा होना चाहिए था? मैंने आपको क्या कहा स्टार्टिंग में कि हम गांधी जी को मानने वाले लोग, अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हमारे कांग्रेस के नियमों के अंदर, कांग्रेस के संविधान में ये कहीं जगह नहीं है कि इस तरह का व्यवहार किया जाए और इस तरह के व्यवहारों का समर्थन किया। न तो पार्टी इस तरह का व्यवहार करने वाला समर्थन देती है और न उनके पक्ष में खड़ी होती है। हम उसका विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि राजनीति में और लोकतंत्र में ऐसे चीज़ें शोभा नहीं देती हैं और ये अच्छी मानसिकता का परिचय है। नरेश मीणा से मेरी बात हुई थी। नरेश मीणा ने तो मेरे कहा कि इसको कांग्रेस से नहीं मिला क्योंकि परिवारवाद का शिकार हो गया। उन्होंने आपके बड़े नेता का नाम लेते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि वहाँ पर उन्होंने पैसे लेके टिकट दिला दी। अब इस विषय पर कैसे लेते हैं? नाच ने जानू आंगन टेढ़ा। जब नरेश मीणा को टिकट, नरेश मीणा पहले वहाँ से साउथ राजस्थान से चुनाव लड़ रहे हैं, अब यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। कस्तूरी जो मीणा चुनाव लड़ रहे हैं वो तो हरीश मीणा इनके परिवार के है ही नहीं, तो ये तो बेबुनियादी आरोप है। पैसों का काम बीजेपी कर रही है। तो यहाँ राजस्थान के अंदर जो काम चल रहा है वर्तमान के अंदर, वो दो काम चल रहे हैं। एक तो मुख्यमंत्री है, एक मिनी मुख्यमंत्री है और दूध का खुला खेल हम नहीं कर रहे हैं। अनीता बघेल ने जबरसी खरा के सामने कहा कि डीसी पैसे ले रहे हैं और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, डीसी साहब ये तो बता दीजिए कि पैसे जयपुर तक, दिल्ली तक और नागपुर तक कहाँ जाते हैं? आरोप आप लगा रहे हो कांग्रेस को? आरोप नहीं लगा रहे,
मैं बीजेपी की मौजूदा सिटिंग एमएलए के बयान को कोट कर रहा हूँ यहाँ। उन्होंने कहा है जाबर सिंह खर्रा के सामने कि डीसी पैसे ले रहे हैं, तो हम तो इतना ही पूछा है ना कि डीसी पैसे ले रहे हैं वो दिल्ली जयपुर और नागपुर तक कहाँ का जाते, इतना ही पूछा हमने। और यही बयान पूछ रहा हूँ, वो यो खुल के बताएं कि पैसे किस किस नेताओं को दिए। पर जाकर साहब ने पूरे एपिसोड के अंदर सफर तो वहाँ लोकल लोगों ने किया, सफर तो वहाँ लोकल लोग कर रहे हैं। नुकसान हुआ उनका हुआ, पिटाई हुई उनकी हुई, आज भी मुकदमे जो दर्ज हुए उनके ऊपर दर्ज हुए। लोकल लोगों ने तो सफर किया ना। लोकल लोगों ने सफर किसके कारण किया, किन लोगों ने इसका समर्थन किया, किन लोगों की ढिलाई की वजह से हुआ? बीजेपी सरकार की वजह से हुआ है। कांग्रेस इसका कभी समर्थन नहीं किया। हम तो ये कहते हैं कि जिन लोगों का, किसानों का, मजदूरों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए, और जो पीड़ित है, जिनके लाठीचार्ज हुआ है, महिलाओं के जो सुबह की गोलियाँ लगी उनको इलाज कराया जाए और वहाँ शांति कायम की। मैं तो बीजेपी नेताओं का अभी तक कोई बयान, ये किरोड़ी मीणा का बयान आज शाम को आया है, अभी तक तो कोई बयान ही नहीं था कि शांति की अपील की, किसी ने नहीं की। बीजेपी तो चाहती दंगा, बीजेपी की तो रीति और नीति नहीं है कि दंगों पे राजनीति करना बीजेपी की पुरानी आदत है, और वो काम बीजेपी वो अपना प्रतिनिधिमंडल आए थे, वहाँ का प्रतिनिधिमंडल आया था समराव का गाँव का, उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी थी। उन्होंने कहा कि पुलिस हटाई जाए, जिससे भय का वातावरण, कार्रवाई की जाए जो दोषी हैं उनके ऊपर, निर्दोषों को छोड़ा जाए। अब वहाँ के लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए हैं। शांति की अपील तो जब होगी ना साहब, जब वहाँ मन के अंदर शांति स्थापित होगी। मौजूदा सरकार बीजेपी के लिए का बीजेपी सरकार है, सरकार चाहे, और सरकार कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं तो विपक्ष की एक समस्त पार्टियों की एक मीटिंग कॉल होती है कि चलिए अपने देश का जो हालात होते हैं, कभी भी देश के अंदर हुआ हो, महामारी हुई हो, देश में युद्ध का माहौल हो, तब सभी पार्टियों की एक मीटिंग कॉल होती है, उसमें नेता शामिल होते हैं, वो हो जाते हैं। तो बीजेपी को यदि नहीं समझ आ रहा, विपक्ष को बुलाइए ना, हमारा साथ दीजिए, हम कांग्रेस साथ देने को तैयार है। तो ये काम इनके बस में नहीं है, इनका तो काम है ये अपनी सस्ती लोकप्रियता के इस तरह का काम कर रहे हैं। यदि होता तो किरोड़ी मीणा को परसों 13 तारीख को शाम को चले जाना चाहिए। वो लोग में हम शांति की अपील करते हैं, प्रशासन निर्भर करना चाहिए, वो किया नहीं। 3 तारीख टाइम से करनी चाहिए, वो नहीं की। इंटरनेट टाइम से बंद करना चाहिए, वो नहीं किया। इंटरनेट बंद नहीं किया तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अपील कर करके बुला रहे थे कि आप लाठी डंडे लेके आइए, चेड़ी लेके आइए, और यहाँ कटी हुई तो इकट्ठी होती हुई और दंगा फैलता गया। इसमें बीजेपी सरकार का 100% फेलियर है, और बीजेपी सरकार को उनको शांति अपील के लिए वहाँ जाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, पुलिस को हटाना चाहिए। और इसमें पुलिस बीजेपी सरकार की कुछ नहीं, ग्रामीणों ने मीटिंग कॉल की है, वो ग्रामीण कह रहे हैं क्या हम हमारे आसपास के गांव की पंचायत बुला के हम शांति की अपील वो खुद कर रहे हैं। बीजेपी का इसके अंदर कहीं शांति की अपील का दिख नहीं रही है। बीजेपी सरकार मौजूदा है और इंटेलिजेंस फेलियर को महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव जो है आपकी बड़े नेता व मौजूद है, चुनाव के बाद में सब मिलेगा, उसका कांग्रेस के बड़े नेता अपनी तरफ से पहल करके समराव करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी भी इस काम में लगे हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हमने क्या कहा, अहिंसा के रास्ते पे हम शांति जबकि उसी टाइम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता को है, वहाँ जो मौजूदा कार्यकर्ता है उनको कह दिया गया आप जाइए, लोगों को समझाइए और लोगों से शांति की अपील की। लोगों का कोई दोष नहीं है, उत्पात तो भारी लोगों ने मचाया। गाड़ियाँ किस किस की चली वो डिटेल दी जाए कि जो बारी गाड़ियाँ चली हैं वो किस किस की बाइक है, कहाँ के लोग हैं, ये डिटेल सरकार देना तो सरकार का कर्तव्य है, सरकार दे नहीं रही है। तो सरकार नहीं दे दिया है तो इसका अंदाजा और लगाया जा सकता है कि कौन लोग बाहर से आए। बीजेपी सरकार ने खुद ने कहा है कि लोग बाहर से उत्पाद, तो लोग बाहर से आके उत्पाद करा रहे हैं, तो इंटेलिजेंस फेलियर है, इस तरह के कांड होते रहते हैं। तो हम तो इतना कहना चाहते हैं कि सरकार को तत्परता दिखाते हुए जिन लोगों का नुकसान हुआ है, किसान है, मजदूर है, जिनके स्कूल लाठीचार्ज बेवजह है, उनको मुआवजा दिया जाए, निर्दोषों को हिंसा दी जाए। और अभी पुलिस में भी सरकार है 50 करोड़ करते गए, उनमें से 40 करोड़ की बात नहीं सारा होगा। इसका मतलब प्रशासन और सरकार का फेलियर है। और नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा तो इस टाइम 2 DSP, एक DYN, एक एडिशनल SP, 3-4 सेंट्रल पुलिस का भी मोदी के नरेश मीणा को छोड़ा जा रहा है। तो ये किसके इशारे हो रहा है? ये तो आपके चैनलों के माध्यम से हमने देखा है ना। तो नरेश मीणा अपील करता रहा सोशल मीडिया के माध्यम से, तो नेट बंद क्यों नहीं किया गया? इसका मतलब पुलिस की और प्रशासन और सरकार की जहाँ लोगों को ढांढस बनाने के लिए आपके नेता जाएंगे, आपने नाम जवाब। मैंने क्या कहा, नेता हो या कार्यकर्ता, मैंने आपको क्या कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी जा रहे हैं और अपील कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी के जो है नेता हो कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के अंदर सब एक समान है। हमारे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ जा रहा है, लोगों से जाके अपील कर रहा है कि आप शांति बनाए रखिए। अब शांति नहीं सब कुछ है, शांति से विकास का रास्ता आगे बढ़ेगा, शांति से विकास का रास्ता आगे बढ़ेगा। सब चुनाव के अंदर एक नारा चल रहा है
बटोगे तो बटोगे, आज़ादी के बाद इस तरीके का ज्ञान पहली बार देखने को मिला है। सचिन पायलट ने कहा है तो पढ़ोगे तो पढ़ोगे, ज्ञान में घटना होगी, बटोगे तो बटोगे, इसको कितना ज्ञान चाहिए, इसको प्रवक्ता होने के नाते आप किस तरीके से देख रहे हो, क्या काउंट कर रहे हो? मेरा आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से एक सवाल, तो विश्व का सबसे बड़ा प्राइज है नोबेल पीस का। मोदी सरकार आने के बाद कितने नोबेल इंडिया के अंदर आए, आप बता दीजिए। मोदी सरकार आने के बाद शिक्षा बजट में कितनी वृद्धि हुई है। मोदी सरकार आने के बाद देश की, वर्ल्ड की जो यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग है, उसमें देश की कितनी यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग ऊपर बढ़िया या नीचे आई है। और देश में एजुकेशन सेक्टर के अंदर आपने बजट बढ़ाया या घटाया है। और देश के अंदर जो IIT है उसकी फीस यूपीए गवर्नमेंट के अंदर टाइम 50,000 रुपए की, आज 2 लाख रुपए है। और दूसरा पूछना चाहते हैं, जो बुक्स के ऊपर टैक्स था वो बढ़ाया गया या घटाया गया। तो तमाम सवाल ये है कि सचिन पायलट और हमारे नेताओं का कहना ये सही है कि जब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। और शिक्षा विकास की पहली सीढ़ी है, जिन देशों ने शिक्षा को आगे चुना है वो आगे बढ़े हैं। और जिन देशों ने इस तरह की बातें की हैं, जो निम्न लेवल की और जो राजनीति शोभा नहीं लेती, वो कभी आगे नहीं बढ़े। कांग्रेस के जो नेता है वो पढ़े लिखे नेता है और अपनी डिग्री है वो ओरिजिनल डिग्री जनता के सामने रखते हैं। और बीजेपी के अंदर नेता अपनी डिग्री दिखाने से कतराते हैं। हमको यही कहना चाहिए कि बीजेपी शिक्षा को पसंद नहीं करती है। और हम ये कहना चाहते हैं, हम शिक्षा को पहला मानते हैं, विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा है। देखिए, विकास की पहली सीढ़ी जो है वो शिक्षा है, ये कहना है कांग्रेस प्रवक्ता का। इन्होंने समरावता की हिंसा पे भी कहा है कि शांति ही अब विकास की तरफ लेके जाएगी, धैर्य बनाए रखना चाहिए था, सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। इंटेलिजेंस फेलियर मानना है कांग्रेस के प्रवक्ता का कि इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है। ये सारी बातें कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही रखी, इनका क्या स्टैंड है। और ये आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव में पहुंच के लोगों को ढांढस बंधाने का काम कर रहे हैं। ये कहना है कांग्रेस प्रवक्ता का उस पूरे एपिसोड पे जो पिछले 48 घंटे में इस राजस्थान में देखा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।